नमस्कार, कृषि समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं किश्वर जबी। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। धान की बुआई से पहले करें बीजोपचार। मिट्टी पलट यंत्र के इस्तेमाल से खेत की बढ़ाएं उर्वरा शक्ति। और कतारबद्ध तरीके से लगाएं मकई। मानसून हमारे राज्य में प्रवेश कर चुका है। ऐसे में धान की खेती करने वाले किसान जल्द से जल्द नर्सरी डाल दें तथा बुआई से पहले बिचड़ों का बीजोपचार अवश्य करें। उन्नत प्रभेदों के इस्तेमाल से उत्पादन में बढ़ोतरी की जा सकती है। नेनुआ की खेती करने वाले किसान भाई नेनुआ के राजेंद्र नेनुआ 1, पूसा चिकनी एवं पूसा सुप्रिया जैसे प्रभेदों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन्हें लगाने के लिए जून से जुलाई का समय उपयुक्त है। खेतों को उपजाऊ बनाने और हानिकारक कीटों को नष्ट करने के लिए मिट्टी पलट यंत्र काफ़ी उपयोगी है। ये उपकरण घास फूस और खरपतवार वाली भूमि के लिए बेहद उपयोगी है, क्योंकि ये घास फूस और जड़ों को काटकर मिट्टी में मिला देता है और ढेले तोड़कर मिट्टी भुरभुरी बनाता है। चूँकि ये खेतों की मिट्टी को पलट देता है, इसलिए खेतों में दबे कीट नष्ट हो जाते हैं और फसल की उपज अच्छी होती है। मकई की खेती करने वाले किसान मकई को खेतों में क्यारी बनाकर एक कतार में मेड़ बनाकर लगाएं। इस तकनीक से खेतों में पानी नहीं जमेगा, साथ ही खेत की सफाई और खाद के इस्तेमाल में भी आसानी होगी, जिससे समय और श्रम की बचत होने के साथ उत्पादन अच्छा होगा। दर्शकों, अब आपको लिए चलते हैं मंडी की ओर, जहां आप मंडी के भाव में आई उछाल और गिरावट के बारे में जानेंगे। कच्चा आम 1600 रुपये प्रति क्विंटल, चुकंदर 1000 रुपये प्रति क्विंटल, खीरा 1600 रुपये प्रति क्विंटल, बंदा गोभी 1200 रुपये प्रति क्विंटल, शिमला मिर्च 4000 रुपये प्रति क्विंटल और पका आम 2500 रुपये प्रति क्विंटल। कच्चा आम कुंटल में बिक रहा है आपको 1600 का। अच्छा, चुकंदर जो है बिक रहा है 1000 का कुंटल, खीरा बिक रहा है 1600 का कुंटल, बंदा बिक रहा है 1200 का कुंटल और शिमला मिर्चा बिक रहा है 4000 रुपये कुंटल। पका आम बिक रहा है 2500 रुपये कुंटल। और आइए अब लेते हैं मौसम की जानकारी। मौसम विभाग से मिली सूचना के अनुसार कल दिन में आसमान साफ रहने के साथ कुछ जगहों पर बादल छाए रहने का अनुमान है। अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। दर्शकों, अभी आपने खेती की नई नई तकनीकों, मंडी भाव और मौसम के बारे में जाना। आइए अब हम आपको कृषि दर्शन के अगले सेगमेंट में लिए चलते हैं, जहां स्टूडियो में बैठे हमारे कृषि विशेषज्ञ से सीधा संपर्क कर आप अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। किसान भाइयों को वंदना का नमस्कार। किसान भाइयों, कृषि दर्शन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। यूँ तो आप कृषि हितकारी कई बातें आप प्रयोग में लाते हैं, कई चीज़ें प्रयोग में लाते हैं, बहुत तरह की खाद भी हैं बाज़ार में उपलब्ध जो आप उपयोग में लाते हैं। तो किसान भाइयों, आज इसी संबंध में बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर संजय कुमार सिंह, जो कि सहायक कृषि निदेशक हैं कृषि विभाग में मीठापुर फार्म में। आपका बहुत बहुत स्वागत है कृषि दर्शन कार्यक्रम में। और जैसा कि हमने बताया कि आज का हमारा विषय है कृषक हितकारी हरी खाद की योजनाएं। तो सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि हरी खाद क्या है और क्यों आवश्यक है, मतलब सरकार को इसकी क्या आवश्यकता महसूस हुई कि हरी खाद से संबंधित योजनाओं पर वो इतना बल दे रही है। यह बरसों से हमारे किसान भाई इसको लगाते आ रहे हैं। पहले दलहन फसल को हम लोग लगाते थे। इससे पहले हम लोग जब कोई भी अन्न की फसलें लेते थे उसके बीच में हम दलहन फसल लगाते थे। उसका भी काम थोड़ा मोड़ा मिट्टी के
उर्वरा शक्ति को बढ़ाना ही था। अब हमारे पास कुछ ऐसे फसल जिसको हम लोगों ने चयनित किया है जो कम समय में ज़मीन के अंदर अधिक से अधिक मात्रा में बायोमास जो बढ़ाते बायोमास की मात्रा बढ़ाते हैं, साथ ही साथ जो नाइट्रोजन है उसको अवशोषण कर ज़मीन में डालते हैं, और जो कीटाणु जो हमारे पौधों के लिए या जो उपलब्ध कराते हैं, पोषक तत्वों को उपलब्ध कराने में सहायता करते हैं, उनकी संख्या को बढ़ाते हैं। और ऐसे रसायन उनसे निकलते हैं जिससे कि मिट्टी के अंदर जो एक एसिडिटी डेवलप कर रही है उसको, अम्लीयता को भी कम करते हैं। इसलिए सरकार ने सोचा कि इसको एक योजना के रूप में चलाया जाए ताकि किसानों के बीच में इसे प्रचारित और प्रचलित किया जा सके। इसी मद्देनज़र हम लोगों ने राज्य में हरी खाद की योजनाएं विगत 4-5 सालों से चलाई है। कौन कौन सी योजनाएं सरकार के द्वारा इसके लिए चलाई जा रही हैं और किसान भाई कैसे इन योजनाओं का लाभ उठाएंगे, हम इसके बारे में चाहेंगे आप बताएं हमारे किसान भाई बहनों को। मूंग के पीछे हमारा उद्देश्य है कि किसान उसकी 1-2 बार फली तोड़ ले ताकि हमारे राज्य का जो दलहन का उत्पादन है वो भी बढ़े और किसान भाई की कुछ आमदनी भी हो जाए। और 2 बार तुराई करने के बाद हम लोग उसको मिट्टी ज़मीन के अंदर जोत देते हैं। इसके लिए किसान भाइयों को राज्य सरकार मूंग का बीज 80% अनुदान पर और ढैंचा का बीज 90% अनुदान पर उपलब्ध करा रही है। 1 किलो बीज के लिए किसान को अगर मूंग का बीज लेना है तो 27 रुपये 40 पैसे देने पड़ेंगे, जबकि उसका कीमत बाज़ार में 127 रुपये आकलित किया गया है। और अगर 1 किलो ढैंचा का बीज लेना है तो 3 रुपये 90 पैसे किसानों को देना पड़ेगा। हमारी योजना है कि 1 एकड़ के लिए 8 किलो बीज हम मूंग का किसानों को उपलब्ध करा रहे हैं और 1 एकड़ के लिए 8 किलो बीज हम लोग ढैंचा का उपलब्ध करा रहे हैं। किसान भाई हमारे प्रखंड कृषि पदाधिकारी अथवा उनके पंचायत में कार्यरत हमारे जो किसान सलाहकार हैं या हमारे जो कृषि समन्वयक हैं उनसे संपर्क कर यह जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि उनके प्रखंड में किस बीज विक्रेता के यहाँ यह बीज उपलब्ध कराया जा रहा है, और वह उस दुकान से अपना एक पहचान पत्र लेकर जाएंगे, चाहे वो वोटर कार्ड हो या उनके पंचायत के किसी प्रतिनिधि के द्वारा लिखा हुआ कोई अनुशंसा पत्र हो। उसके आधार पर उन्हें उस विक्रेता के यहाँ से वह बीज उपलब्ध कराया जाएगा जिसे किसान भाई अपने खेत में लगाएंगे। मूंग जब आप 2 फली कर लेते हैं, तोड़ लेते हैं, उसके बाद उसमें इतना बायोमास हो जाता है कि उसको आप जोतते मूंग का यह गुण है या ढैंचा का भी गुण है कि वायुमंडल के नाइट्रोजन को संचित करता है। उसके अलावे जो इसके बायोमास होते हैं उसको ज़मीन में मिलाने से ज़मीन की जो संरचना है उसमें सुधार आता है, जो उसमें बहुत सारे पोषक तत्व उनकी उपलब्धता में वृद्धि होती है। उसी तरह ढैंचा को 30 से 45 दिन के बाद जब बारिश होने लगे, खेत में पानी रहे, तो उस समय उसको जोत देना चाहिए ताकि वो अच्छी तरह से मिट्टी में मिल जाए। अगर किसान भाई के पास रोटावेटर हो तो रोटावेटर से इसको ज़मीन में काट के गिराने के बाद रोटावेटर से अच्छी तरह मिला दें, जिससे कि किसान भाई को अधिक से अधिक इसका लाभ मिल सके। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है, अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। नई तकनीक सभी को अच्छी लगती है। मैंने भी अपने खेत की तैयारी, बुआई, जुताई, गहाई वगैरह के लिए छोटी मशीनें
अपनी जरूरत के हिसाब से खरीदी। मैंने अपने खेतों में मशीन का प्रयोग किया तो काम जल्दी और आसान हो गया। खेती में मशीनों के इस्तेमाल के बाद मुझे मिली भरपूर पैदावार और ज्यादा मुनाफा। छोटी मशीनें तो हमारी अपनी अपनी हैं, लेकिन बड़ी मशीनें हमने समूह बनाकर खरीदी। किसान भाइयों और बहनों, आप भी उन्नत मशीनों और उपकरणों की खरीद पर वित्तीय सहायता का लाभ उठाएं, अपनी आमदनी बढ़ाएं और खुशहाली पाएं। हो गया। मैंने सोच लिया है, मैं तुझे कृषि का इंजीनियर ही बनाऊंगा। नई मशीनें, नए उपकरण आए आपके द्वार, ले लो इनसे अब खूब खुशी और पैदावार। अमूमन किसान भाई क्या करते हैं कि इसको जोत दिया, तो जोतने के बाद यह जरूरी है कि उसे किस तरह से मिट्टी में अच्छी तरह से मिलाया जाए। उसके लिए एक यंत्र, कृषि यंत्र हम लोग अनुदान पे सरकार उपलब्ध करा रही है, जिसे हम रोटावेटर कहते हैं। रोटावेटर से क्या होता है कि वो रोटरी मोशन, वो ना चाहता है पूरी मिट्टी को जाकर, तो उससे क्या होता है कि जिसको भी हम जोत कर मिट्टी में मिलाते हैं वो पूरी तरह से मिट्टी में मिल जाता है, जिससे मिट्टी के कण कण में जो हम लोगों की हरी खाद है वो पहुंच जाती है। और उससे क्या होता है कि उसके जो भी फायदे होंगे वो यूनिफॉर्मली पूरी मिट्टी में होगा। जैसे कि अब जीवाणु है, उससे जो, क्योंकि इससे जो रस होगा ये खाना देता है उन जीवाणुओं के लिए जो मिट्टी में उपलब्ध है। ये वो रसायन निकालता है जिससे उन जीवाणुओं को फायदा होता है। इसके अलावा जो पोषक तत्व जमीन में फिक्स हो गए हैं, मतलब स्थिर हो गए हैं, उनको उपलब्ध बनाता है पौधों के लिए। उसके अलावा नाइट्रोजन जोड़ता है। तो इस तरह से किसान भाई अगर देखें तो इससे मतलब फ़ायदा ही फ़ायदा है और लागत कुछ भी नहीं है। और हम लोगों का वंदना जी ऐसा अनुभव है कि इसको लगा देने के बाद आप यूरिया की मात्रा जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं उससे आराम से आप 10 से 20% कम यूरिया देकर उससे अधिक उपज पैदा कर सकते हैं। तो किसानों को एक तरह से एक फ़ायदा है कि अगर वो मूंग लगाते हैं तो उनको दाल भी हो जाएगा, फिर उनको नाइट्रोजन पे जो व्यय होता है वो बचेगा। और कुछ ऐसे फ़ायदे हैं जिनका कि हम पैसे में नहीं कर सकते, जैसे मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ेगी, उसकी संरचना में सुधार होगा, उसके कीटाणुओं की संख्या बढ़ेगी। अच्छा सर, अभी आपने बहुत अच्छी बातें बताई हरी खाद के बारे में, कैसे किसान भाई उसको लगाएंगे और सरकार के द्वारा भी कई योजनाएं चलाई जा रही हैं इसके लिए। चलते चलते हम चाहेंगे कि आपके जहन में और कुछ ऐसे सुझाव हैं जो आप हमारे किसान भाई बहनों को बताना चाहें। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दूं वंदना जी कि अभी बिल्कुल सही समय है जब लोग हम रोपनी शुरू करने जा रहे हैं, क्योंकि मानसून की बारिश भी हो रही है। तो किसान भाई अब अगर उनका ढैंचा घुटने पर का भी हो गया हो तो उसको जोत के उसके लिए वो अपनी रोपनी को देर ना करें और इसका पूरा फ़ायदा उठाएं। तो सर, आपने जो बहुमूल्य समय दिया और इतने अच्छे सुझाव दिए हमारे किसान भाई बहनों के लिए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और किसान भाइयों, चलते चलते हम आपको छोड़े जाते हैं कुछ लोक गीतों के साथ, तो आप आनंद उठाएं इन कृषि लोक गीतों का। किसानिन बनिहाना धनिया अब हम बनब किसनवा तो किसानिन बनिहाना धनिया अब हम बनब किसनवा तो किसानिन बनिहाना किसानिन बनिहाना तो किसानिन बनिहाना हो किसानिन बनिहाना तो किसानिन बनिहाना धनिया अब हम बनब किसनवा तो किसानिन बनिहाना धनिया अब हम बनब किसनवा तो किसानिन बनिहाना। चलब खेत में इंदर बन के तो बनिहा इंद्रानी
जोत कोड़ के खाद डालम बरसैया तू पानी। बुझलू चलब खेत में इंदर बन के तू बनिहा इंद्रानी। जोत कोड़ के खाद डालम बरसैया तू पानी। बनम खेत के जोगिया तू जोगिनिया बनिहा ना हो। बनम खेत के जोगिया तू जोगिनिया बनिहा ना। कि धनिया अब हम बनब किसनवा तू किसानिन बनिहा ना। धनिया अब हम बनब किसनवा तू किसानिन बनिहा ना। लहर लहर जब धन लहरई है पवन चली पुरवैया। हमरा देह में सिहरन उठी है ले हम चूम बलैया। हो लहर लहर जब धन लहरई है पवन चली पुरवैया। हमरा देह में सिहरन उठी है ले हम चूम बलैया। करब खेत में कटनिया तू लोढ़निया करिहाना हो। करब खेत में कटनिया तू लोढ़निया करिहाना। कि धनिया अब हम बनब किसनवा तू किसानिन बनिहाना। कि धनिया अब हम बनब किसनवा तू किसानिन बनिहाना। काट कूट के घर ले आइब सजा के धरब खरिहानी। देहरी बैठ के विजय माल गाइब कई हाथ कहानी। हो काट कूट के घर ले आइब सजा के धरब खरिहानी। देहरी बैठ विजय मल गाइब कई हाथ कहानी। करब पछिया में दौनी तू असनिया करिहाना। बुझलू करब पछिया में दौनी तू असनिया करिहाना। कि धनिया अब हम बनब किसनवा तू किसानिन बनिहाना। कि धनिया अब हम बनब किसनवा तू किसानिन बनिहाना। किसानिन बनिहाना तू किसानिन बनिहाना हो। किसानिन बनिहाना तू किसानिन बनिहाना। धनिया अब हम बनब किसनवा तू किसानिन बनिहाना। धनिया अब हम बनब किसनवा तू किसानिन बनिहाना। कि धनिया अब हम बनब किसनवा तू किसानिन बनिहाना। कि धनिया अब हम बनब किसनवा तू किसानिन बनिहाना। खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में। NHM बागवानी मिशन, हमारी चाहत आपकी मुस्कुराहट। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी,
तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। किसान भाइयों, आज अपने जाना कृषक हितकारी हरी खाद की कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं सरकार के द्वारा, कैसे इसको लगाना है और इससे क्या आपको फ़ायदा हो सकता है। इन सब बातों की अभी हमने जानकारी ली डॉक्टर संजय कुमार सिंह से। तो किसान भाइयों, वैसे ही अगले अंक में हम फिर आपके सामने उपस्थित होंगे एक नए विषय और नए विशेषज्ञ के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।